हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है? दिस इज़ मी शहजाद आसिम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज जो है वो संडे है और आज के दिन जो है मैंने कुछ ज़्यादा फिरना मतलब कि मैंने कहीं जाना जुना नहीं है, बट अगेन मैंने कहा मैं घर हूँ तो मैं क्यों ना आज व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। तो बेसिकली टुडे आई एम रिकॉर्डिंग व्लॉग एंड टुडे इज़ बेसिकली स्टडी व्लॉग। तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा मेरी पेंडिंग असाइनमेंट्स है जो मैंने कंप्लीट करनी है, तो वो मैं असाइनमेंट्स कंप्लीट करूँगा और उनका ही एक टाइम लैप्स बना के तो आज का व्लॉग इस पे ही होगा सारा। तो बस सबसे पहले नाश्ता करते हुए मैं नहाया हूँ, तो नाश्ता करता हूँ तो बस फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो वो रिकॉर्ड करते हैं, कुछ हो रहा है अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो मेरा ड्राइंग का काम था वो मैंने मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कर लिया यार। देखने में तो उतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन इन रियल जब बनाने पर आते हो ना तो बहुत मुश्किल है। शीट को डिवाइड करना, फिर उस पर मार्क्स नहीं लगने चाहिए आपके हाथों के, बहुत मुश्किल टास्क है। खैर, अब वो मैंने कर लिया, अब मैं अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ मूव करता हूँ। अच्छा यार, तो दोपहर का टाइम था तो मैंने जब अपना ड्राइंग का काम कर लिया था तो बाद में मैंने कहा था कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने ज़रा इधर वैसे गन मचा है, उसको नोटिस ना करें। खैर, इधर कर लेते हैं अपने। तो अच्छा, तो मैंने पढ़ा नहीं उस टाइम। मैं फिर ज़रा दाढ़ी सेट कराने चला गया था, तो वो सारा कुछ सेट शुट करा के तो फिर भी मैंने नहीं पढ़ा। मेहमान आ गए तो फिर मैं अब पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो बस अब उम्मीद करता हूँ कि आज आधी असाइनमेंट आज कर लूँगा, आधी कल कर लूँगा, तो फिर ख़त्म हो जाएगा काम। बस अब यही रह गया ज़िंदगी में, और तो कुछ रहा ही नहीं है। मतलब बस, व्हाट इज़ दिस। तो यार मैं सोच रहा था कि मैंने जो है वो मतलब कि अब आज का व्लॉग सिंपल सा, मतलब मैंने कोई इतना रिकॉर्ड मतलब बाहर कहीं नहीं किया घर से, तो घर में ही रहा हूँ। तो मैंने कहा यार फिर कोई बात कर ली जाए, कोई ऐसी सीरियसली कि थोड़ी सी मतलब ब्लॉग का कुछ तो एम होना। तो यार मैं आज बात करने वाला हूँ कि यार अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले जो है वो लॉकडाउन, कुछ महीनों पहले, 6 महीने पहले लॉकडाउन लगा था। तो जिसकी वजह से पेपर्स पोस्टपोन हो गए थे। तो काफ़ी लोग ऐसे भी थे उनमें जिनके नंबर कम थे फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने इम्प्रूव करना था अपने हिसाब से। और काफ़ी ऐसे भी थे कि जिन्होंने, एक मिनट में पहले अपनी आवाज़ देख लूँ। हाँ, मेरे ख्याल से सही आ रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने इम्प्रूव करना था, बट जब लॉकडाउन लग गया ना, तो लगने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि छुट्टियां आ गई। तो छुट्टियों में जब पहले 10 दिन निकले तब तो पढ़ लिया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू। मैं अपनी मिसाल ही बताता हूँ। मैंने ना, मेरे थे फर्स्ट ईयर में कम नंबर आए थे, मैंने कहा सेकंड ईयर में मैंने इम्प्रूव करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में एफ़र्ट की, फिर नॉर्मल हो गया। फिर मैंने कहा यार अब टेस्ट सेशन आ गया, अब टेस्ट सेशन में एफ़र्ट करके तो नंबर लेने हैं। मतलब कि एवरेज अपने जो नंबर है ना, मैंने वो तकरीबन 85% तक करने हैं। ठीक हो गया। खैर,
तो मैंने कहा यार नहीं, मैंने एफ़र्ट करनी है। तो खैर जब लॉकडाउन लगा तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ में एफ़र्ट अगर 80% लगा रहा था, तो वो 10 दिन बाद वो 50% हो गई, फिर 30% और अल्टीमेटली ख़त्म हो गई। तो मतलब कि चलो पेपर कैंसिल हुए, वो हमारे हक़ में बेहतर ही था। तो अब इस तरह कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में चले गए और कुछ जो है अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं गए। मतलब कि मैं खुद एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ और मेरा मेरी पसंद की मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। खैर उसमें मेरी भी गलतियाँ थी, कुछ गलतियाँ मेरी थी, मैंने एंट्री टेस्ट की सही तरह प्रिपरेशन नहीं की थी। अब वो अलग बात के काफ़ी सही तरह नहीं वो गाइड करते, जो भी जिनको पता होता है ना वो गाइड नहीं सही तरह करते। वो कहते हैं कि यार आपकी ये बुक है एफएससी की, इसी में से आना है, आता उसी में से है, बट अगेन अगर एबीसी लिखी हुई है तो जो टेस्ट में आता है वो काफ़ी ऊपर की चीज़ है, जहाँ तक मुझे लगता है। और चलो खैर, दे दिया टेस्ट, गलतियाँ हो गई। अब आप एक यूनिवर्सिटी में चले गए हो जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं था। अब फास्ट में जहाँ मैं गया हूँ वो सीएस के लिए फेमस यूनिवर्सिटी है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए फेमस नहीं है। ठीक हो गया। तो खैर मेरा नहीं हुआ, बट अब मैं इस एम के साथ एफ़र्ट कर रहा हूँ कि मैंने कहा यार अब मेरा हो गया है यूनिवर्सिटी में। अब मैं कह रहा हूँ मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो अब मैं उस प्लेटफॉर्म को लेकर तो मैंने आगे जो करना है अब मैंने उस पर करना है। मुझे एक अल्लाह ताला ने दे दिया, पॉइंट दे दिया कि जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब कि फेमस नहीं है लेकिन बुरा नहीं है, मतलब कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया हूँ फेमस नहीं है लेकिन बुरी नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ मतलब अगर मैं चाहूँ। अब एक बात तो ये होगी कि जो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं आए लेकिन फील्ड, पहले तो पसंद की यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर वो नहीं यहाँ पहुँचे लेकिन उन्होंने फील्ड वही रखी है तो कोई नहीं यार, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया ना एक, आप एफ़र्ट करी जाओ। मतलब कि अगर नर्स जाना था आप यूईटी आ गए हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप यूईटी जाना था आप किसी और यूनिवर्सिटी में आ गए हो लेकिन रिकग्नाइज्ड है एचईसी से, तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आगे आपकी एफ़र्ट है। एक बात ये होगी। अब दूसरी बात कि अब मैंने करनी थी दो चीज़ें। मैंने यहाँ तो कहा था अगर इंजीनियरिंग की जाए तो वो सिविल में करनी है, बट मेरा पॉइंट बढ़ गया था सीएस वाली साइड पे। मैंने कहा सीएस करते हैं, ठीक हो गया। बट हालात कुछ ऐसे हुए कि यार सीएस, मैंने कहा यार आईटीयू से करना है या फिर फास्ट है, फास्ट में मेरा सीएस में नाम नहीं आया। फिर मैंने गौर भी किया तो यार मैंने जब मार्केट में जब भी कोई फील्ड चूज़ करनी होती है दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट होता है, दूसरी मार्केट होती है। जो मार्केट है सीएस की वो बहुत अच्छी है, बट अगेन जिस तरह बच्चे आ रहे हैं ना उस तरह में मुझे लगा यार, अब अगेन इंटरेस्ट की बात है, मैं कर सकता हूँ डोमिनेंट, बट मैंने फिर दिल की सुनी। मैंने कहा यार नहीं, मैं सिविल कर लेता हूँ, सिविल ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि सीएस अच्छी फील्ड है, बट मैंने कहा यार मैं सिविल में डोमिनेट कर जाऊँगा एज़ कम्पेयर टू सीएस। अब मुझे नहीं पता वो मेरा डिसीजन सही है कि गलत, बट अब मैं जहाँ हूँ मेरी यही है कि मैंने एफ़र्ट करनी है। खैर अब आपकी बात कर लें। अगर आपका जो आपने फील्ड चूज़ करनी थी वो आप नहीं कर पाए, मतलब कि फ़र्ज़ करें आपने इंजीनियरिंग करनी थी इलेक्ट्रिकल और आप उस मेरिट पे नहीं आए, आपने कोई और फील्ड पे चले गए हो, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप, अगर आप दूसरी फील्ड में चले गए हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल आपने करनी थी आप नहीं उसमें गए, कोई और फील्ड में चले गए हो, ठीक है, तो अगर तो आपका जो नई फील्ड में अगर इंटरेस्ट बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर उस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लिखवा लो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका अगर आप चलो गंदी सी गंदी यूनिवर्सिटी में बढ़ जाते हो, ठीक हो गया, आपके पसंद की फील्ड भी चलो नहीं है, ना आपकी पसंद की फील्ड थी ना वो थी, लेकिन चलो आप स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आपका फिर इंटरेस्ट भी नहीं बनता तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो तो मतलब ये है कि उस फील्ड को छोड़ दो, नई फील्ड चूज़ करो। अब कोई भी फील्ड आसान नहीं है। सीएस कहते हैं काफ़ी लोग आजकल, सीएस इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत आसान है, जबकि नहीं। सीएस अच्छी खासी एक चीज़ है, लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ती हैं, मोटी मोटी किताबें आपको चाटनी पड़ती हैं, फिर जाके आपको आती हैं। इतनी आसान चीज़ नहीं है सीएस के आप जी। लोग कहते हैं कि बीबीए भी इजी, बीबीए यार लगता है इजी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स हैं कि आपको करना पड़ता है। खैर यार अब मैंने, मेरे दो थे अल्टीमेटली मैंने आपको जो बताए। एक मैंने आपको ये बताया कि यार अगर आपका आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको अगर प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी पसंद की फील्ड को परस्यू करने का तो आप
जाएं, कोई मसला नहीं है। दूसरा कि अगर आप अपनी पसंद की फील्ड में नहीं जा पाए तो आप जिस फील्ड में गए आप देखें आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा तो काइंडली चेंज करने की ट्राई करें या किसी से सलाह मशवरा करें। तो खैर बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। I'll pray that I will see you in the next one. Allah Hafiz. Hello, mic check, mic check.